नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृतिस किचन कॉर्नर में। तो आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल सावन की मिठाई घेवर। जी हाँ, घेवर बनाना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन मैंने उसे बहुत आसान करने की पूरी कोशिश की है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सा बर्तन और इसके अंदर हमने 4 चम्मच ले लिया है शुद्ध देसी घी। ये घर का बना हुआ घी है और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कुछ बर्फ़ के टुकड़े। मतलब मैंने एक कटोरी में जमा लिया था। अगर आपके पास ये कटोरी वाला नहीं हो, छोटे छोटे क्यूब्स हो, तो आप उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आप बर्फ़ को घी के साथ मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो घी है वो धीरे धीरे बटर में कन्वर्ट हो रहा है और वो एकदम सॉफ्ट सा, मुलायम सा ऐसा एक बन के रेडी हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में ना वो थोड़ा सा हार्ड यानी कि कड़क लगने लगेगा। जैसे ही 1 से 2 मिनट आप उसको बर्फ़ के साथ फेंटेंगे, वो हल्का हल्का होने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, बर्फ़ का जो टुकड़ा है उसे निकाल देंगे और फिर अपने हाथों से मसलते हुए उसे तब तक मसलेंगे जब तक कि एकदम चिकना सा टेक्सचर हमारे हाथ में ना आए। और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी निकालने के बाद भी मैं उसे बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ। ये जो फेंटने का प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से। और हाँ, इसे हाथों से ही मसलिएगा, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है ना वो आप फील करेंगे। आप जैसे ही हाथ में लगेंगे तो आपको शुरुआत में वो थोड़ा सा कड़क लगेगा, फिर धीरे धीरे करके वो सॉफ्ट होने लगेगा। एक बार पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, फिर हमने यहाँ पर लिया है मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर लगभग 120 ग्राम के करीब लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम 3 बैचेस में मैदा डालेंगे और मैदे को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी हमें उसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, फिर मिक्स कर रही हूँ, फिर थोड़ा पानी डाल रही हूँ, फिर मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारे लम्स नहीं बनते। तो यानी कि जो गुठलियाँ होती है ना वो बननी नहीं चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लम्प फ्री बैटर आपका बनके तैयार हो। अभी इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी लगेगी, तो मैंने 1 कप मैदा लिया है तो हमने 2 कप लिया है पानी, ठंडा पानी। और उसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब लिया है दूध। दूध भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। कंडीशन सेम है कि हम एक साथ सब कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, दूध भी थोड़ा करके डालेंगे, पानी भी थोड़ा करके, और धीरे धीरे करके बैचेस में उसे मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होता है, बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बन करके रेडी होता है। और इसे हाथ से ही घोलिएगा। देखते टाइम ये थोड़ा सा आपको मैसी ज़रूर लगता होगा, लेकिन अगर आपने इसे हाथ से नहीं घोला ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अंदर गुठलियाँ है या नहीं। फिर हम उसे विस्कर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, बिल्कुल गुठली लम्प फ्री बैटर रेडी। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा, और ये वही ठंडा पानी है जो 2 कटोरी हमने ठंडा पानी इस्तेमाल किया है ना, वही इस्तेमाल किया है, उसी में से थोड़ा बचा के रखा था। और इसका भी बिल्कुल एकदम पतला सा घोल बना करके रेडी रखना है। गेहूं का आटा डालने से हमारे जो घेवर है वो मस्त क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आप अगर रेगुलर बनाते हैं ना तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसे प्लीज़ ऐसे ही बनाइएगा। और साथ ही इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस। सब कुछ मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, बैटर को अच्छे से छान लेना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके अंदर से जितने भी गुठलियाँ हो वो निकल जाए। अब मैंने एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है, उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आपको घेवर बनाने में समय है तो बैटर को फ्रिज में रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल पतला है और इतना एकदम पानी जैसा पतला नहीं है। अगर मैं इसको चम्मच के पीछे रख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका एक लेयर बन रहा है। इसे फ्रिज में रखना कंपलसरी है अगर आप घेवर तुरंत नहीं बना रहे तो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर घी या फिर तेल, आप कोई भी चीज़ को ले सकते हैं। मैंने घी और ऑयल दोनों का मिक्सचर लिया है, उसे एकदम धुआंधार गरम करना है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं भी जब घेवर बना रही थी तो मेरा भी गलत हो गया था। तो ये मेरा फर्स्ट बैच है और हमें एक ऊंचाई से लगभग, हम जब ये कहते हैं ना गजरा, हम लोग जब मेजर करते हैं तो वो 1 फुट, 1 हाथ का गजरा वो हमें मेजर करके देते हैं, ठीक वैसे ही उतनी दूरी पे अपना चम्मच रखना है यानी कि करछी। और धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके हम ऑयल में यानी कि तेल में वो जो बैटर है जो हमने बना करके रखा है वो हम धीरे धीरे करके ऑयल में छोड़ेंगे। और वो जो डिस्टेंस है यानी दूरी जो बना करके रखिए उसको हमें वैसे ही रखना है। फिर धीरे धीरे करके 1 चम्मच डालिएगा, फिर जैसे ही झाग ख़त्म हो जाए हम दूसरा चम्मच डालेंगे। ये प्रोसेस हमें कम से कम 3 से 4 बार करना है। इससे क्या होता है, हमारे घेवर को एक थिकनेस मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ऊंचाई से मैं डाल रही हूँ, और जैसे ही उसके साइड्स में घेवर चिपकने लगे तो उसे चम्मच या फिर छुरी से हमें से बीच बीच में थोड़ा उसको
प्रिक करते रहेंगे ताकि वो छूट जाए किनारे उसके। और देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने छुरी से उसको साइड से स्क्रैप कर रही हूँ। धीरे धीरे करके स्क्रैप करना प्लीज़, एक साथ नहीं। और बीच में हमें बेलन की मदद से जो होल है बीच में थोड़ा सा जगह बना लेना है ताकि हम उसके अंदर बैटर डाल सकें। तो ये देखिए मेरा ये पहला घेवर है जो इतना कुछ खास बन के नहीं आया था। अभी हम यहाँ पर दूसरा बैच बना रहे हैं। तो गैस का फ्लेम, यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप स्लो फ्लेम पे या फिर कम गरम ऑयल में, कम गरम तेल में इसको बिल्कुल भी नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो तेल है वो धुआंधार गर्म होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं कि तेल इतना गर्म है कि उसके जो भाप है वो सारी लेंस पे आ रही है। और देख सकते हैं आप कि कैसे मैं धीरे धीरे करके बैटर डाल रही हूँ। फिर जो बेलन है उसकी मदद से बीच में हम थोड़ी जगह बना रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा डालेंगे। फिर ये प्रोसेस मैंने 3 से 4 बार किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करने के बाद धीरे धीरे करके बैटर ऐड करिए। ये बैटर डालने का प्रोसेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई प्रोसेस है घेवर बनाने में तो वो यही है। यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 बार दिखाने की कोशिश की है कि किसी का भी पहली बार परफेक्ट अगर नहीं भी बना तो भी आप उसको परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो अभी देखिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो दूसरा घेवर है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैंने उसके एजेस स्क्रैप कर लिए। जैसे ही नीचे से वो पक जाए हम उसे क्या करेंगे, हल्के से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि ऊपर से भी जो हमारा घेवर है वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये जो पकने का प्रोसेस है बहुत डेलिकेट होता है और फिर हम उसे सावधानी से निकाल देंगे। अभी यहाँ पर हम तीसरा वाला बैच डाल रहे हैं। मतलब इस इतने कटोरे में, मतलब जो मैंने 120 ग्राम्स लिया था, मेरे मिनी घेवर बन के रेडी हुए थे लगभग 6 से 7। कुछ टूट भी गए और कुछ अच्छे भी बने। तो जो पहला था वो टूट गया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और ये तीसरा बैच है, मतलब थर्ड घेवर में बना रही हूँ। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। वही धीरे धीरे करके बैटर डालोगे, वही आप चम्मच की मदद से बीच में या फिर जो हमारा बेलन होता है उसकी मदद से हम सेंटर में थोड़ी जगह बनाएंगे जिससे कि दूसरा बैटर हम डाल सके। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते रहना है। और यहाँ पर देखिए मेरे तीसरा घेवर भी बन करके रेडी हो गया। इसी प्रोसेस से हम जितने भी सारे घेवर है वो बना करके रेडी कर लेंगे। पहली बार अगर घेवर टूट जाए तो प्लीज़ डरना नहीं। हमें बस तेल का टेम्परेचर और जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कितनी ऊंचाई से आप वो जो घेवर का बैटर है वो डाल रहे हो, वो ध्यान में रखना है। घेवर का बैटर एक डिस्टेंस से ही डालना होता है, एकदम नज़दीक से नहीं। यहाँ तक कि आपको वीडियो में वो चम्मच भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, इतनी दूर से, इतनी ऊंचाई से मैं उसको डाल रही हूँ। एक्चुअली कैप्चर करना रह गया बिकॉज मैं इस बात पर ध्यान दे रही थी कि मेरा जो घेवर है वो बराबर बन भी रहा है या नहीं। अदरवाइज़ मैं आपके लिए उसको ज़रूर शूट कर लेती। तो ऐसे करके मैंने सारे घेवर बना लिए। तो अब बारी आती है रबड़ी बनाने की। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। बिल्कुल ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसको तब तक गर्म करना है जब तक कि वो आधे से ज़्यादा रिड्यूस ना हो जाए। जैसे जैसे उसकी मलाई बनती रहती है हम उसको साइड से खुरचते हुए उसकी मलाई उसी के अंदर मिक्स करेंगे ताकि हमारी एकदम लच्छेदार रबड़ी बन करके रेडी हो। वैसे ये काम आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं। एक तरफ को आपको घेवर बनाना है और दूसरी तरफ आप रबड़ी बनाने के लिए रख सकते हैं। क्योंकि रबड़ी जो होती है, जो मलाई रबड़ी हम बना रहे हैं, वो हम पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद ही घेवर के ऊपर लगा सकते हैं। इसलिए ये दोनों काम आप साथ में कर सकते हैं। रबड़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है रबड़ी बनाना, एकदम आसान तरीका। तो यहाँ पर आपने देखा कि दूध अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो आप साइड्स में जितने भी उसकी मलाई जम रही है, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं। अगर आप कहीं यहाँ वहाँ जा रहे हो तो हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपका दूध जो है वो उफन के बाहर चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है वो आधे से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब चीनी डाल दी है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं कर सकते क्योंकि घेवर में चाशनी भी पड़ेगी। तो इसलिए इसको अगर बहुत ज़्यादा मीठा हम बना देंगे तो उसे खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 3 टेबलस्पून काफ़ी है, एकदम परफेक्ट मीठा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो आप थोड़ा 1-2 चम्मच और ऐड करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट घेवर बन करके आपका रेडी हो जाएगा। इसको रिड्यूस करना सबसे बड़ा टास्क है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एक बार ये अच्छी तरीके से रिड्यूस होने लगे, स्टार्टिंग में चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। चीनी हम कब ऐड करेंगे, जब हमारा दूध आधा रिड्यूस हो जाएगा तभी ऐड करेंगे। तो आपकी जो रबड़ी है ना वो जल्दी जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है अभी पहले के मुकाबले। इसका थिकनेस, इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं।
मुझे बताने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप इसमें फ्लेवर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबुत इलायची ही ऐड की है, आगे आपको वीडियो में दिखाई देगी। इसी के साथ साथ आप कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं, जैसे केवड़ा एसेंस, केसर एसेंस, लेकिन वो कभी भी गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ऐड कीजिएगा, क्योंकि दूध हमारा इतना गर्म होता है कि वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इलायची और सिर्फ खोल के डाल दिए, मैंने उसका पाउडर नहीं डाला है, और उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अभी गैस का फ्लेम है जो काफ़ी हाई है, आप देख सकते हो जिस तरीके से दूध उबल रहा है, गैस का फ्लेम एकदम हाई है और मैं उसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। ये चलाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ दूध जो है वो तले से चिपक जाएगा। जब भी आप रबड़ी बनाएं और आप गैस का फ्लेम हाई रखें तो आपको दूध के सामने ही खड़े रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है, अदरवाइज़ आपका जो दूध है वो नीचे से जल जाएगा। एक बार थिक होने के बाद उसके नीचे से जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप इसके अंदर पानी डालें न डालें जो भी, ये प्रोसेस खाली याद रखिएगा कि जब भी आप दूध की रबड़ी बनाएं और वो गाढ़ा होने लगे तो हमें दूध को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, या फिर आप उसे स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल में जो वीडियोस है वो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बन करके रेडी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, यानी कि काफ़ी हद तक हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बार इस स्टेज में आ जाने के बाद आप जो है वो गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा बर्तन है वो इतना गर्म होता है कि दूध और अपने से पक के रिड्यूस हो जाएगा और बिल्कुल थिक थिक सी रबड़ी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं अगर चम्मच उसमें हिला मतलब मूव कर रही हूँ तो मुझे तला बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी अच्छा रबड़ीदार गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है उसको कर देंगे बंद और इसे बिल्कुल ठंडा करना है हमें। पहले हम इसे रूम टेम्परेचर आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर हम किसी बर्तन में निकाल के उसको फ्रिज में रख देंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा होकर गाढ़ी रबड़ी बन करके रेडी हो जाएगी। गैस का फ्लेम हो गया है बंद और अब हम इस स्टेज पे मतलब इस वक्त पे आप इसके अंदर कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है एसेंस, मैंने केसर का एसेंस इसमें ऐड किया है। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बस इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, दैट्स इट। वैसे रक्षाबंधन में आप क्या करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप अगर ये वीडियो बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ये बात बताइएगा कि आपकी ये रबड़ी या फिर आपका ये जो घेवर है वो कैसे बना, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर एक कटोरी भर के हमने डाल दिया है चीनी, और जितना चीनी लिया है उतना ही हमें उसके अंदर पानी ऐड करना है। सेम क्वांटिटी रखनी है दोनों की, ज़्यादा या फिर कम बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ हम उसके अंदर फ्लेवर के लिए इलायची डाल सकते हैं, मतलब इलायची डाला है मैंने, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। कोई इलायची पाउडर डाल सकता है, मैंने यहाँ पर साबुत इलायची डाला है और कुछ भी नहीं। आप इसके अंदर भी एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी एसेंस जो आपको पसंद हो। मैंने बोला ना आपको, मैंने केसर वाला एसेंस डाला था, तो यहाँ पर मैंने जो केसर वाला एसेंस है अभी देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे देते हैं। 1 से 2 बूंद, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेवर नहीं करना है, अदरवाइज सिर्फ वो एसेंस का ही फ्लेवर आता है। सो 1 से 2 बूंद ही डालना है, 1 से 2 बूंद के ऊपर नहीं। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चाशनी हमें कैसे पकानी है, तो चाशनी हमें हल्की चिपचिपी शहद जैसी हमें चाशनी बना करके रेडी करनी है। 1 तार वाली 2 तार वाली चाशनी नहीं, बस चिपचिपी चाशनी जैसे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो चीनी है वो अच्छे से पानी में घुल चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हमें गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करना है और हाई फ्लेम पे मैं इसकी एक चिपचिपी चाशनी यानी कि शहद जैसी चाशनी बना करके रेडी करूँगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा है मैं जानती हूँ, लेकिन इस एक वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश की है कि घेवर कैसे बनता है, रबड़ी हमें कैसी बनानी है, और उसी के साथ साथ घेवर के लिए जो चाशनी चाहिए वो भी हमें कैसी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं चाशनी को चेक कर रही हूँ कि मेरी जो चाशनी है वो देखिए आप देख सकते हैं कि तार वार नहीं है, हल्की चिपचिपी सी लग रही है। तो बस ऐसे ही आपको चाशनी बना करके रेडी करनी है। जैसे ही आपकी चाशनी बन करके रेडी हो जाए तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हो गया है बंद। अभी चाशनी हमें हल्की गुनगुनी चाहिए,
गरम चाशनी नहीं चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी भी नहीं चाहिए, हल्की गुनगुनी चाशनी चाहिए। एक 15 से 20 मिनट अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो आपकी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ये देखिए हम केसर एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक दो से 3 बूंद डाल दी है केसर एसेंस की, ताकि मेरी चाशनी में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आए। वैसे ज़्यादा नहीं डालना है, ओवर पावर नहीं करना है, अदरवाइज़ वो घेवर जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर आपने रबड़ी में ज़्यादा डाल दिया है तो आप चाशनी में उसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ चाशनी में डाल सकते हैं, रबड़ी में नहीं डाले तो भी चलेगा, जैसा आपको लगे। दोनों में अगर डाल रहे हैं तो 1 से 2 बूंद के ऊपर हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर अभी चाशनी को मैं हल्का सा ठंडा कर ली हूँ। लूक वार्म यानी हल्की गुनगुनी चाशनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है। मैंने उसको फ्रिज में रखा था निकाल के एक बाउल में। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार रबड़ी कितनी थिक सी बन करके रेडी हुई है। तो आइए अभी घेवर को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे घेवर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो अच्छे खासे थे वो मैंने एक साइड में निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर है ना परफेक्ट, कुछ ज़्यादा पक गए हैं और कुछ कम पके, टूटे फूटे भी है, लेकिन मैंने आपको सारे घेवर दिखाए। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है ताकि आपको पता चले कि जब मैंने भी वीडियो बनाया था तब मेरे भी कुछ घेवर ख़राब हुए थे, लेकिन मैंने उसे कंटिन्यू किया, उसको बीच में छोड़ा नहीं। तो अभी हम इसे असेंबल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने ले लिया है मेरा घेवर, उसी के साथ एक बड़े से चम्मच में मैंने ले ली है चाशनी। चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, पूरे घेवर को अच्छी तरीके से चाशनी से कोट करेंगे। आप अगर चाहें तो कढ़ाई में एक साथ डाल के उसको तुरंत भी निकाल लेंगे तो भी एक चाशनी की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, बट मैं उसे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने चम्मच की मदद से धीरे धीरे करके सारे घेवर के ऊपर चाशनी डाल दी। चाशनी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने मलाईदार रबड़ी बनाई है, वो रबड़ी बहुत अच्छे से पूरे घेवर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। और अब जितना आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप रबड़ी लगा सकते हैं। बहुत टेम्पटिंग लगता है ये रबड़ी वाला घेवर, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पूरा कोट कर लिया है, रबड़ी लगा ली है। अच्छे से कोट कीजिएगा, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे। ड्राई फ्रूट्स आप आपकी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं और उसके ऊपर मैंने उसको कर दिया है डेकोरेट। और उसी के साथ साथ मैंने उसके ऊपर ड्राई रोज़ पेटल्स थे मेरे पास, मैंने वो भी डाल दिया। और एकदम मार्केट जैसा घेवर घर पे बन करके रेडी, बहुत ही आसान तरीके से। भले ही फेल भी हो जाए, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में करेंगे तो आपका घेवर घर पर ही एकदम मज़ेदार बन करके रेडी होता है। तो है ना, बिल्कुल मज़ेदार घेवर बनाना घर पर। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैं आकृति आप सबसे दोबारा मिलूँगी ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आकृतिस किचन कॉर्नर। बाय बाय। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई और 1-2 आएगी, अपलोड करूँगी मैं थोड़े दिनों में। तो यहाँ पर देखिए, आप इसे बनाइए और मज़े से खाइए।